कि हमने ऐसे लोगों को चुना था जो लोग जब अपना मतलब था तब हमें अपना भाई भी कहते थे, हमें रिश्तेदार भी कहते थे, हमारे धरनों में भी आते थे। लेकिन जब अपना मतलब निकल गया, जब सत्ता मिल गई, तो ये हम लोगों को भूल गए। और आज इनकी शोक सभा मनाने का सबसे बड़ा कारण ये है, पिछले 1 साल से हम यहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और पूरा का पूरा 100% वोट जो है बीजेपी को दिया है हम लोगों ने, और 4 बार दिया है। जब हमसे वोट लिया तब आपने वादे किए, और जब हमारा हक देने की बारी आई तो आपने आंखें बंद कर ली। हम पिछले 5.25 लाख रुपए तनख्वाह देनी है ना, 365 दिन हो गए। 2011 बल्ले ने कुत्ते ने पुछते कुत्ते अस अपने रिलेशन अपने रिश्तेदार कन्नै। ओ महाराज तुस मर गए, तुस मर गए मालक। और जम्मू करने कन्नै थोड़े भरा भी 23 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस जाओ रुपये पैसे कमाने इत्थे आइए। तेरे लड़ते दिर लड़ तुसी आदे 100 बारी दुर ते 1 बारी लड़ तुसी कुत्ते आदे। दिर लड़ते थोड़ा दिर लड़ते। और मैं थोड़ी सेजर कोई एक सूट ही रखदा, वो मेरी पेंटी बेची भी नहीं था देती। मैं के करा, मैं चीफ इंजीनियर रखवा के दियो मारा या दी रहा। कोई खट खंडोलू कोई बच्ची रखा है, सारा हिंदू समाज है, ठीक है। अस गलाने के मारे किसा किस करता, लेकिन नहीं जी सुनते नहीं सुनते। अज इनकी 1 साल की बर्सी की मैडम जी। लोगों की शोक सभा इतने सारे इकट्ठे सारे मर गए। निर्मल सिंह मर गया, पठानिया मर गया, विक्रम रंधावा मर गया, जिन्ने भी हैं सारे मर गए ने। एक भी नहीं सिर्फ गलाते एनसी पीडीपी कांग्रेस ये वो ABCD आया सारे जोड़े। 2011 जी ने बंब मोहल्ले चलाया एक बड़ा बड़ा अतलून, लेकिन फिर भी दिया 11 सीटां। लेकिन असें गलाया ये साढ़े घरे दी पार्टी है, साड़ी मां है, अस कोई इंटरनेशनल गल नहीं करने, अस अपना हक मंगे। अज 365 दिन हो गए इंदे अस गुपकार या दुगे जेड़े ABCD जेड़े नेता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन धरना होंदा। 10 रुपए 100 रुपए की मांग होती तो 80 रुपए 20 रुपए 25 रुपए दे हथ पैर मुंह करके ठोल उड़ते रहना और बैठे थे AC से। काफी बिके थे कड़िया मैडम रे आओ मैडम जी ले आओ साड़ा इंटरव्यू कन्नै तुसें भी चाह बुलांदे ते कन्नै मारे तुसें साड़ी पूरी खबर करांदे। लेकिन उन्हें गलाओ कि किश होश करो थोड़े अज क्रियाकर्म करो। देश के गृह मंत्री भी जम्मू आ दे तो तुस अज शोक मना दे। ए गृह मंत्री होवे जेड़ा मर्जी केंद्र दा गनोड़ा से चिट्टा कफन ले जा काला कफन ले जा। असें दसना पे आर्टिकल 370 अगर 2005 अगस्त 19 अगर चंद घंटे गया ते 61,000 लोग क्यों नहीं होवे देख रहे। इंदे उपर क्या सियासतदान करदी। राम मंदिर बनाया, ये किता वो किता, रिंग रोड बनाया, स्मार्ट सिटी बनाई, सान किता तुसें 650 करोड़ रुपया साढ़ा लोकें गरीबें दा देना। ये पैसे साढ़े एक साथी का 6.5 लाख रुपया ये जेड़े इत्थे दे SG साहब ने बिहार दे आले उठिया इन्हें ला दे जेड़े इत्थे बागड़िए हूं ये 1000 रुपया दैड़ी ते जम्मू दे डोगरे जेड़े जम्मू दे गलांदे असीं जम्मू दे जम्मू दे जम्मू वाले 300,000 रुपए। आपने शायद ही पहले ऐसी कभी शोक सभा देखी हो। जीते जी लोगों की शोक सभा मनाई जा रही है। एक्स MLA बीजेपी देखिए अब नाम करते हैं रविंदर रैना, सर शर्मा, कविंदर गुप्ता, सुखनंदन चौधरी, राजीव शर्मा, श्याम चौधरी, डॉक्टर निर्मल सिंह, बाली भगत, RS पठानिया, शक्ति राजपरिया, डॉक्टर कृष्ण, DK मनियार, राजीव जसरोटिया, चंद्र प्रकाश गंगा, अजय नंदा, चमन लाल, लालचंद, AG कोहली, सुनील कुमार शर्मा, जीवन लाल, कुलदीप राज और सबसे ऊपर जो तस्वीरें हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह PMO मंत्री और साथ ही साथ MP जुगल किशोर शर्मा जी। शायद ही कभी ऐसा शोक सभा आपने देखी हो। और खुद सोचिए कितने मजबूर हो गए ये डेली वेजर आज इस कदर यहाँ पर ओपनली जीते जी जीने वाले लोगों के लिए आज इन्हें रोना धोना पड़ रहा है। क्या कहेंगे रवि हंस जी? मैम सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि हमने ऐसे लोगों को चुना था जो लोग जब अपना मतलब था तब हमें अपना भाई भी कहते थे, हमें रिश्तेदार भी कहते थे, हमारे धरनों में भी लेकिन जब अपना मतलब निकल गया, जब सत्ता मिल गई, तो ये हम लोगों को भूल गए। और आज इनकी शोक सभा मनाने का सबसे बड़ा कारण ये है, पिछले 1 साल से हम यहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और पूरा का पूरा 100% वोट जो है बीजेपी को दिया है हम लोगों ने, और 4 बार दिया है। जब हमसे वोट लिया तब आपने वादे किए, और जब हमारा हक देने की बारी आई तो आपने आंखें बंद कर ली। हम पिछले 1 साल से यहाँ बैठे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नुमाइंदा जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव था, जो जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं,
हमारे पास नहीं आया, किसी ने हमारा दुख दर्द समझने की कोशिश नहीं की। इससे हमें ये मालूम हुआ कि ये लोग स्वर्गवासी हो गए हैं, ये इस दुनिया में अगर जीते जागते होते तो हमारे पास जरूर आते। हमने सोचा ये मर गए हैं तो अब हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो अब इनकी अंतिम क्रियाएं करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने इनको यहाँ तक पहुँचाया था, हमने बड़ी मेहनत लगाई थी इनको यहाँ तक पहुँचाने में, हम इनकी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। आज हमने शोक सभा रखी, इनको विनम्र श्रद्धांजलि दी और भगवान से प्रार्थना की कि अपने श्रद्धांजलि दे दी और हमने भगवान से प्रार्थना की है कि इनकी दिवंगत आत्माओं को मोक्ष प्रदान करें, खाली शांति नहीं, मोक्ष प्रदान करें, ताकि ऐसे लोग दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म ना लें और कभी गलती से भी सत्ता के हिस्सेदार ना बन जाएं। क्योंकि अगर ऐसे लोग दोबारा सत्ता के हिस्सेदार बन गए तो जो शोषण हम 9 साल से सह रहे हैं, आने वाली जनरेशन भी उसी शोषण का शिकार हो जाएगी। इसलिए हमने आज भगवान को, अपने परमपिता परमेश्वर को ये प्रार्थना की है कि इनको मुक्ति प्रदान करें, इस मृत्यु लोक से इनका जाना तय हो जाए। आपका हल होगा क्या अगर इनको मुक्ति मिल जाती है? आपका हल होगा? मैम बिल्कुल होगा। इससे गंदी सरकार हमने आज तक नहीं देखी। पंजाब में सरकार आई है भगवंत मान की, जिसको ये शराबी सीएम कहते हैं, जिसको ये खालिस्तानी सपोर्टर कहते हैं, लेकिन उस सरकार ने आते ही 19,500 डेली वेजर को परमानेंट कर चुके हैं। जो उन्होंने 33,000 का वादा किया था, 19,500 कर चुके हैं, बाकी वालों का प्रोसेस चल रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने लागू कर दी। नवीन पटनायक की सरकार है उड़ीसा में, उन्होंने 62,000 लोगों को पक्का कर दिया और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही पूरा खत्म कर दिया। इनके साथ गहलोत सरकार है, जिसको ये देशद्रोही सरकार कहते हैं, उसने 57,000 लोगों को पक्का कर दिया और इन फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बिल्कुल जो है खत्म कर दिया। लेकिन ये हर एक डिपार्टमेंट को बेच रहे हैं, हर डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पार्टी का चंदा चाहिए। जो सरकार 70 साल देश को चलाती रही, उसके पास 600 करोड़ का चंदा, और जिसने 9 साल देश को चलाया उसके पास 4300 करोड़ का चंदा। और ये ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। चले, कल देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में आ रहे, वहाँ तो तैयारियां हो रही, उनके स्वागत हुई, और आपने तो यहाँ कुछ और ही नजारा कर डाला। यहाँ पे तो आपने शोक सभा बना डाली। देखिए मैम, आप लोगों ने, मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में हमारे जो प्रोटेस्ट है ये कवर किए हैं। हम लोग पूरे शांतिपूर्वक तरीके से अपनी डिमांड्स जो है वो प्रशासन के आप लोगों के माध्यम से पहुंचाते थे। लेकिन पिछले साल 22 जून 2022 को हमने इसी परिसर से अपना आगाज किया था इस एजिटेशन का। हमने सोचा था कि जो लोग 2014 से पहले हमारे पास आते थे और कहते थे कि आप लोग अगर परमानेंट नहीं हो पा रहे हो तो उसके लिए आप लोग खुद जिम्मेवार हो, क्योंकि आप लोगों ने 70 सालों तक कांग्रेस, पीडीपी और एनसी को वोट देते आए हो। आप लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के देखो, तो आप लोग जो है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आप लोगों को परमानेंट करवाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको पूछना चाहता हूं कि आज अगर आप 9 साल बेमिसाल के स्लोगन लेके लोगों के बीच में जा रहे हो, अगर आप लोगों ने जो 61,000 मेरा डेली वेजर 22 को परमानेंट किया होता, आपको इतनी गर्मी में रैली करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना जम्मू आए आप लोगों को जोलियां भर भर के लोग वोट दे देते। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जिन 25 जो एमएलए हमारे, हमने जिनको जितवा के असेंबली के अंदर भेजा था, और 2 जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट जिनको हमने दिल्ली पार्लियामेंट हाउस में भेजा था, 1 साल हो गया, ये लोग हमें दिखाई नहीं दिए। आप लोगों ने कई बार इन लोगों को कवर किया, ये ऑन द कैमरा कहते हैं कि अगर डेली वेजेस का कोई मुद्दा हल करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा शुभ मुहूर्त होगा जिस दिन आप डेली वेजेस के लिए पॉलिसी लेके आओगे। आप ये टाल मटोल की जो नीति है इसको बंद कीजिए। अब हम आपकी टाल मटोल की नीति में आने वाले नहीं हैं। आपने देखा था 2020 के अंदर जब हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं माननीय रविंद्र रैना जी, ये हम लोगों को अब एलजी साहब के पास लेके गए थे, ये गवाही बने थे हमारे पास, और माननीय एलजी साहब ने बोला था जैसे ही डीडीसी इलेक्शन खत्म होती है सबसे पहला काम जो है वो मैं डेली वेजेस के लिए परमानेंट पॉलिसी का करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं माननीय एलजी साहब, आज 2023 जा रहा है, 3 साल तक आपने वो कमेटी फ्रेम नहीं कर पाए। ये झूठे जो आप हमें लुभावने जो देते हो जे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये अब चलने वाला नहीं है। और कल के लिए जैसे आपने पूछा कि माननीय जो गृह मंत्री जी हैं ये जम्मू में आ रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे चैनलों के ऊपर बोला है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण चले जाए बचन ना जाए।
ये सरकार जो भी हथकंडे अपनाना चाहती है अपना ले। अगर मेरा एक भी डेली वेजेस भाई उस रैली स्थल पे पहुंच गया तो भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के स्लोगन वहां पे गूंजेंगे। मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो, इस प्रकार के जो स्लोगन है वो आपको सुनने के लिए मिलेंगे। उससे फिर ये देखे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो आला अधिकारी जम्मू के अंदर बैठे हैं कि इनकी क्या हालत होती है, या अमित शाह जी खुद देखें कि क्या इनका आगे होने वाला है। तो यही मैं 9 साल बेमिसाल डेली वेजर बदहाल, जनता बदहाल, क्या कहेंगे? देखिए मैंने सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा। मैंने बहुत गर्मी है, बोलने की होश नहीं है, चक्कर आ रहा कसम से। मेरे भाई देखो इतनी दूर से आए हैं बेचारे, कल कोई इसको कुछ हो जाता, कोई मर जाता, कौन जिम्मेवार है? हमें कोई शौक़ नहीं है इधर प्रोटेस्ट करने का। मैडम प्लीज़, अमित शाह जी आ रहे हैं, हम उनको जगाने के लिए आज ये प्रोटेस्ट रखा है। आज पूरा 1 साल होने जा रहा है, ऐसे प्रोटेस्ट तो बड़ी देर से चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है मैडम, खाली झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। मिनिमम वेज एक्ट लागू किया, अमित शाह जी कहाँ पे है? ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। जिस अफसर का दरवाज़ा खटकाते हैं वो कहते हैं सेंटर के हाई कमान है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, गवर्नर रूल है। गवर्नर भी इनका है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैडम हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अरे चल रहा है, हो जाएगा, हम तो बस झूठे ही आश्वासन है। श्यामला शर्मा जी भी कह रहे थे हो जाएगा, कविंदर गुप्ता जी भी कह रहे, रविंदर रैना जी भी कह रहे थे हो जाएगा। मैडम जब कोई कुत्ता मर जाता था ना, जब कोई कुत्ता, जितने भी बीजेपी के वर्कर है ना, ये टायर चलाते थे सड़कों में, आज ये कहाँ मरे हैं बताइए? आज सत्ता में है ना। इनको वोट इधर से लेना है, बाहर जाइए, झंडा देखो कितना लगा है, कितना खर्चा किया झंडे का। 61,000 डेली वेजर है, 61,000 ये झंडा है, इनका आगे परिवार है, मल्टीप्लाई कीजिए कितना झंडा हो गया। इनको कोई जरूरत नहीं है रैलियां करने की, जलसे करने की। अमित शाह जी अगर मेरी आवाज़ आपसे तक पहुंच रही है, प्लीज़ हम आपका वेलकम करेंगे, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। मैं अपने खून से लिख के देता हूँ। आप कहते हो ना बीजेपी की सरकार बनेगी, मैं कहता हूँ बीजेपी की सरकार बनेगी अगर डेली वेजर परमानेंट होगा, अगर डेली वेजर के हक में कुछ नहीं आया, अगर बीजेपी एक भी सीटें निकालेगी ना, तभी वाला पुल है ना, मैं उसे छलांग लगा दूंगा, मैं कुर्बानी दे दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। ये तो आपने चैलेंज कर दिया भाई। मोदी शाह जी को भी चैलेंज है, डर गए हैं आपके चैलेंज से। बस मोदी जी को भी मेरा चैलेंज है। मेरी बेटी का परसों रिजल्ट निकला है 10th का, वो पास हो गई है। आप सभी को भाइयों को मुबारक है। 9,000 से मैं उसकी एडमिशन करा पाऊंगा जब परिवार का पेट पालूंगा? बताइए, जब मेरा सवाल है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी इससे? 9,000 से बेटी बचेगी? मैडम जी हम बहुत परेशान हैं, हमारा मजाक मत उड़ाइए। हमारा कसूर क्या? बीजेपी वर्करों वालों को एक मैसेज मेरा जरूर दे देना। बार बार कहते हैं इनको पहले 200 मिलता था, 300 मिलता था, 800 मिलता था। और अरे भाई हम उनको नहीं जानते जिनको आप 200, 300, 400 देते थे, हम उनको नहीं जानते। बस हाँ, जब आप अपोजिशन में थे ना, जब आप टायर जलाते थे, जब आपको कोई नहीं पूछता था, जिस टाइम एनसी कांग्रेस का टाइम था, आपने लगाए होंगे 200, 500 में, हमने नहीं लगाए। हमको तो पता ही नहीं है। क्या लगता सर ने जैसे बोला, हमारे अफसरों ने नहीं लगाए हैं 200, 500 में, यही अपोजिशन वाले बीजेपी वालों ने इन्होंने लगाए हैं। क्या लगता है भाजपा अपोजिशन में ठीक थी? जैसे भैया ने कहा कि टायर जलाते थे, हो सकता है कि अगर अपोजिशन में आए फिर आपकी मांग पूरी हो, आपके साथ आपकी लड़ाई में शामिल हो? मैडम जी कवर तो तुसीं सारा करी दिया, ठीक है। तो गलबात साड़ी स्पष्टीकरण गल यह है कि अमित शाह होरी त्रीजा बारी दौरा इत्थै आंदा, बड़ा किश कीता उ'नें, सिर जोरी तक उ'नें 3 नाके तक असें रोकेआ, अस उत्थै तां बी पुज्जे। जम्मू साढ़ा घर है, ते जम्मू दे 27 मर गए नी जिंदे नान, एह् द'ऊं जिंदे ने, 3 डिस्ट्रिक्टें दे मालक डॉक्टर जतिंदर सिंह होरी हैं, बलौर आए 300 बंदा ने, हाँ जित्थों इ'नें ना करता कोई, मैं ना बड़ा निकला उन्होंने कोई 40 लाख वोट होना थोड़ा ने हैं। और अस इन्हें इंदे कन्नै गल जिसलै करने जाए ते वर्कर कन्नै ते इन्नी गल करदे, और शायद परमात्मा सुने दा ना इन्ना कंस गी गारने हा, इन्ना रावण गी ने हा जिन्ना इन्हें सन है। यार 70 वाले साल ले चल गए, तुस 9 साल ले तुस केह् कर लेगे? कल साड़ी चेतावनी है मैडम जी, तुसें कवर करना, असें कल अमित शाह गी काला झंडा दस्सना, क्योंकि इन्हें साड़ी आवाज की 365 दिन पंजियां ने नलाके दबाइए रखी। जेड़े गलांदे ना जम्मू जम्मू, वो अपने आप की बचाने आदे, असें बचाने ने ना दे। LG साहब बिहार दा उठ गया दे, जेड़े स्मार्ट सिटी जित्थै बागड़िए लगदे न उ'नें 1000 रुपया देड़ी, ते जेड़े जम्मू दे मालक आखदे अस जम्मू दे बशिंदे न ते उ'नें 311 रुपये। असें वोट दित्ता तुसें,
अस अपने रिश्तेदारें कन्नै रिलेशन खत्म कर उड़दे न। मैडम जी मैं अपनी फैमिली सनाना, मैं कल्ला बंदा एक, जिस पेड़ उपर जिथे कोई सोची नहीं सकता उत्थे ये फुल का मैं ये 11 बजे नाइट जी का झंडा लाया। सवेरा पूरा महला मेरा एजेंट हो जाए, उन्हें गलाया कि तू की करना। इन्ने तक मेरे ग्रैंड फादर दादा होरी उन्हें गलाया सरमाएदारी की पार्टी है। मैं कह नहीं, अगर अच्छे दिन वाली सरकार अगर मोदी होरी आए न तो मोदी होरी बिलोर आए, उन्हें गलाया पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी, साड़ी जवानी छोड़ के साड़ा सारा की ले उड़िया। मैं सवेरे साढ़े असीं ते कोई कंट्रोवर्सी या खिलाफवर्जी नहीं करे, असें कोई इलैक्शन लड़नी है। मैं 450 करोड़ रुपये स्कीम चला रहा, जिसे 350 कुंबे सवेरे 6:30 बजे पानी पूरा प्राइवेट कर गया दे आया। तो 500 रुपये खर्चिया भी चुकिया धारा ले जाया, कोई थोड़े से सगा संबंधी आ तेरा जाना तेरा उत्थे उंदी बारखी है तो पैसे तो नहीं बारखी कीती? हाँ बारखी की, चलो पैंटी तनखा तो अद्धी नहीं। हूँ बच्छी लैनी अज तुम्हें पता गल 10,000 थल्ला भी नहीं लभदी, पर साढ़ा ने मुफ्त का बोर्ड लेता, साढ़ा ने मुफ्त का बोर्ड लेता। बोर्ड की किन्नी कीमत अज अस एहसास होया। एक कुत्ता लेना हो अगर अज कुसै अंग्रेजी का 15,000 रुपये का, गौ लैनी हो 40,000 रुपये की, मंझ लैनी हो लख रुपये की, लेकिन साढ़े बोर्ड की कोई कीमत नहीं। अज गलांदे एनसी ने लाए, PDP ने लाए, और हथराहनी जेड़ा खजाना मंत्री 35 साल रेहा, अज उसी कुत्ते ने पुछे दिन तो तुस केड़ा चक्कर पे दिन। अस इत्थे जम्मू के बलजिंदर जम्मू के कुछ चैनल जेड़े साढ़े जम्मू के सोशल मीडिया के जेड़े चमचे न घर बैठे दे ओह नहीं आते साड़ी खबर लैने। रविंदर रैणे का असें कह रहा किता उत्थे आए, लेकिन इत्थे आए तुम जिन्ने मर्जी जेड़े तुम ऑन रिकॉर्ड च बोले ना, मैं मीडिया के जम्मू के जेड़े कुछ जेड़े न चमचे तुस साढ़े कन्नै इन्ना कवर किया, अस इन्ना तुसें सल्यूट करने कि जिन्ना तुसें किया इन्ना दिल लानत इंदा 100 बारी दुर ते 1 बारी लानत। तुस समझ गए मेरा इशारा। इन्हें सताइयें गी एडवोकेट पठानिया साहब, डॉक्टर निर्मल सिंह प्रोफेसर महाराज बड़े बड़े दिल लानते तो शान बड़े जेड़े वो खरे धर्म भाई उन्होंने देखो भुखा लै रोटी खा यार साढ़े से एडा बड्डा तुसें संकट पैदा कर उड़दा, साढ़े वैसे नहीं देने तुस।